जय जगदीश हरे और मिनी जगन्नाथपुरी के नाम से विख्यात छोटे से गांव मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के छोटे से गांव मानोरा में हम आज यहां पर मौजूद हैं। और यहां पर जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कल जो डिसीजन आया जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के संबंध में, उसी के बाद यहां पर प्रशासन ने भी निर्णय लिया, देर रात निर्णय लिया हालांकि, लेकिन निर्णय हुआ कि यहां पर भी सांकेतिक रूप से रथ यात्रा निकाली जाएगी। उसका परिणाम है कि यहां पर कोरोना संक्रमण काल में भी आज देख रहे हैं हम कि पीछे से छोड़ा भगवान जगन्नाथ का रथ निकला हुआ है। भगवान जगदीश अपने मंदिर से निकले हुए हैं। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी रथों पर सवार होकर निकले हैं। लगभग 200 वर्ष पुरानी जो परंपरा चली आ रही थी, वो परंपरा कोरोना संक्रमण काल में भी टूट नहीं पाई है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ढोल धमाकों के साथ जगदीश भगवान अपने गांव में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले हैं। आप भी दर्शन कीजिए। ये जगन्नाथपुरी, मिनी जगन्नाथपुरी का नजारा है। सांकेतिक रथ यात्रा नहीं टूटी, आस्था नहीं टूटी, परंपरा और धर्म की इस जीत के साथ में देखिए आप भगवान जगन्नाथ रथ में सवार होकर चल रहे हैं और निकल पड़े हैं जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा जय जगदीश हरे के नारे के साथ। जय जगदीश हरे। ये देखिए उत्साह, परंपरा न टूटने का, धर्म की जीत हुई है एक बार फिर से, धर्म की जीत और उत्साह लोगों का देखिए। चंद लोगों के साथ में हजारों लाखों लोग जो निकलते थे, वो इस बार यहाँ पर हाथों से खींचते हुए रथ हाथों से खींचते हुए लोग। और इस प्रकार से ये देखिए, ये जगन्नाथ भगवान के दर्शन, रथ में सवार भगवान जगन्नाथ के दर्शन कीजिए। रथ में सवार भगवान जगन्नाथ के दर्शन, दुर्लभ दर्शन, और संक्रमण काल में भी नहीं रुकी ये परंपरा। ये जा रहा है मानोरा का विख्यात रथ। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये रथों को अपने खींचते हुए यहाँ पर ये जा रहे हैं लोग आगे। ये परंपरा का निर्वहन प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से हुआ और इस प्रकार से यहाँ पर ये सांकेतिक रथ यात्रा अब गांव में निकल पड़ी है। आइए भगवान के दर्शन कराते हैं अभी आपको। और मंदिर से रथ जिस प्रकार से रवाना हुआ, उसके बाद ये गांव के मुख्य चौपाल में आकर यहाँ पर रथ रुक रहा है। भगवान जगन्नाथ के रथ में उत्साह देखिए, लोगों का उत्साह अपार। परंपरा न टूटने का उत्साह और एक बार फिर से भगवान जगन्नाथ स्वामी रथ में सवार होकर अपनी परंपराओं का निर्वहन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये कीजिए दर्शन। रथ में आरूढ़ भगवान जगन्नाथ। अपनी यात्रा पूरी हो जाए फिर मैया की, जगन्नाथ स्वामी की, जगदीश स्वामी की, जय जगदीश, जय जगदीश। मानोरा धाम की, मानोरा धाम की, मानोरा धाम की, जगदीश स्वामी की, जगदीश स्वामी की, बलदाऊ जी की, बहन की, जगदीश स्वामी की। ये सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के पदाधिकारी भी विदिशा से पधारे हुए हैं यहाँ पर जगदीश रथ यात्रा के लिए। इन्होंने भी आज प्रशासन को चेतावनी दी थी कि यदि जगन्नाथपुरी में
निकालने की अनुमति के बाद अगर विदिशा में, मानोरा में अगर रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी गई तो मंदिर में धरना देंगे ये। और हमारे ये साथ में जो पधार रहे हैं यहाँ पर सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं अतुल तिवारी, और साथ में पूरे पब्लिक है यहाँ पर, ये रस्से से हाथों को खींचते हुए ये उत्साह हर कोई आदेश करता है, क्या बड़ी समस्या तनक कोई समस्या तनक भैया आज पूरी परंपरा के निर्वहन का काम फिर शुरू हुआ है। और हमारे संग में विदिशा से आए ये सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति की टीम और अध्यक्ष ये है अतुल तिवारी जी। आज ये प्रशासन की ना के बाद फिर हाँ कैसे हो गई और धर्म का, परंपरा का निर्वहन शुरू कैसे हुआ? प्रशासन की तो मना थी कोरोना के कारण, लेकिन ये काम तो धार्मिक है और परंपरा अनुसार होना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक मामला है। 12 वर्ष तक नहीं निकलते भगवान, अगर आज नहीं निकलते तो अगले 12 वर्ष तक भगवान नहीं निकलते। ये पुरी की भी परंपरा है कि अगर एक वर्ष जगन्नाथ स्वामी अपने मंदिर से बाहर नहीं निकलेंगे तो 12 वर्ष तक फिर वो मंदिर में ही रहेंगे। इसलिए ये मजबूरी थी, धार्मिक मजबूरी थी। प्रशासन ने भी नानाकुर तो की, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं की। इसलिए प्रशासन को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। पूरे ग्रामीण के लोगों को, मानोरा ग्राम के लोगों को धन्यवाद देते हैं। भगवान जगदीश स्वामी आए, निकालने वाले हम कुछ नहीं है, वो खुद आए। उन्होंने अपने मंदिर से अपने गंतव्य को प्रस्थान किया और वापस भी अपने गंतव्य को उनकी मर्जी से ही होंगे। रामपाल जी क्या कहते हैं रथ यात्रा? आदरणीय भाई साहब, 198 वर्षों से चली आ रही परंपरा मानोरा रथ यात्रा की, स्वयं भगवान यहाँ विराजमान होते। कुछ क्षणों के लिए जगदीशपुरी में भी भगवान महादेव आ जाते हैं। संक्षेप में बताएंगे आज क्या हुआ? आज प्रशासन का तो निवेदन था कि अगर यहाँ पर रथ यात्रा निकले तो वो भी डिस्टेंस के साथ निकले, लेकिन उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी। लेकिन सभी भक्तजन अपनी मर्जी से खुद लेकर यहाँ आए। पूरे संजीव शर्मा जी, मानोरा में ये भगवान जगदीश स्वामी की कृपा से रथ यात्रा निकली और 198 वर्ष की हमारी परंपरा अनवरत जारी है। भगवान जगदीश स्वामी की कृपा आप सब गांव वालों पे बनी रहे। और जो ट्रस्ट के लोग हैं, ट्रस्ट के लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि भाई ऐसे भगवान के साथ के मामले में निर्णय ना लें। उन्होंने गलत निर्णय लिया और आज भी आपने ऐसे ट्रस्ट को मैं भंग करने की मांग करता हूँ। मंदिर की तरफ को, अपनी जनकपुरी की तरफ को बढ़ता ये रथ और धर्मावलंबियों में उत्साह, धर्म की परंपरा का निर्वहन हुआ है। पहिया चढ़ पड़ा भगवान जगदीश के रथ का। पहिया चलता हुआ रथ के पहिए को श्रद्धालु रथ को खींचते हुए और भगवान के रथ का पहिया चल पड़ा। परंपरा नहीं टूटी, परंपरा का निर्वहन हुआ। और ये
ये आप देख रहे हैं मिनी जगन्नाथपुरी मानोरा से जगदीश रथ यात्रा, जो कि प्रशासन की देर रात अनुमति के बाद सांकेतिक रूप में निकाली जा रही है। कल रात को 10 बजे तक मना थी और अचानक फिर ये निर्णय हुआ कि सांकेतिक रथ यात्रा निकाली जाए। ये आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कोरोना काल में संक्रमण पर भारी पड़ी श्रद्धा और इस प्रकार से यहाँ पर रथ यात्रा का निर्वहन ये भगवान श्री कृष्ण और राधिका के मंदिर में भगवान रुके हुए। और ये वो जनकपुरी जहाँ पर भगवान विश्राम करेंगे। ये रथ यात्रा यहाँ पर विश्राम करेगी और ये वही मानोरा है जहाँ पर सुबह 7 बजे से रथ यात्रा शुरू होती है तो शाम को 4 बजे तक रथ आ पाता है। इतना विशाल जनसमूह होता कि शाम 4-5 बजे तक रथ यहाँ पर जनकपुरी में आ पाता है। लेकिन आज परंपराओं के निर्वहन में संक्रमण काल में यहाँ पर सांकेतिक रथ यात्रा निकाली जा रही है और भगवान का रथ 1 घंटे के अंदर ही यहाँ पर पहुँच गया है। और वो मंदिर आपको दिखाते हैं जहाँ पर कि भगवान विराजेंगे। भगवान की जनकपुरी के नाम से जाना जाता है, भगवान की जनकपुरी के नाम से जाना जाएगा। ये वो मंदिर जहाँ पर कि भगवान विराजमान होंगे, यहाँ पर विश्राम करेंगे, भगवान की जनकपुरी के नाम से जाना जाता है। ये चल रही है। भगवान यहाँ विराजेंगे क्या? हाँ, यहाँ विराजेंगे। अब आपको वो दृश्य भी पहली बार दिखाएंगे जब भगवान रथ से उतरकर और जनकपुरी में विराजमान होंगे। जैसे ही उतरने लगे ना तो उनकी मूर्तियों की फोटो ले लेना लाते हुए का। जगदीश रथ यात्रा पत्रिका फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, यहाँ पत्रिका फेसबुक पेज पर। और भगवान जनकपुरी में पधार गए हैं। जनकपुरी में उनका रथ आकर रुका हुआ है। ये जबरदस्त उत्साह धर्म की जीत का है और परंपरा के निर्वहन का है। तमाम विरोध, तमाम मनाही के बावजूद यहाँ पर रथ यात्रा आज निकली है। हालांकि जो रथ में सवार भगवान सुबह 7 बजे सवार होते थे मानोरा के अपने मंदिर से और शाम को लगभग 4 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचता था रथ, लेकिन आज सांकेतिक रथ यात्रा की अनुमति जो प्रशासन ने दी है उसके कारण यहाँ पर 1-1.5 घंटे के अंदर सब काम पूरा संपन्न करना था। संक्रमण काल में भी भगवान का रथ नहीं रुका, परंपरा नहीं टूटी। और जिस प्रकार से हम कहते हैं कि जो परंपरा उड़ीसा की जगन्नाथपुरी में, वही विदिशा मध्य प्रदेश के छोटे से गांव मानोरा में निर्वहन की जाती है, उसी परंपरा का निर्वहन हुआ और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथों में सवार होकर मंदिर से निकलकर जनकपुरी की ओर बढ़ गए हैं। जनकपुरी पर रथ रुका हुआ है। परंपराओं के निर्वहन का उत्साह ये। हालांकि जो लाखों की
तादाद में यहाँ पर दर्शनार्थी पहुँचते थे। आज सीमित संख्या में है कोरोना के संक्रमण काल के कारण, लेकिन फिर भी परंपराओं का निर्वहन हुआ। धर्म की जीत मान के चल रहे हैं लोग बाग यहाँ पर। और अब ये रथ जनकपुरी में आ गया है। ये देखिए किस तरीके से रथ को, पहियों को धकेलते हुए अपने हाथों से रथ यहाँ थोड़ा सा और आगे जाकर और लौटेगा और फिर भगवान जनकपुरी में विश्राम करेंगे। यहाँ पर सब श्रद्धालु भगवान के वापस जनकपुरी में आने का इंतजार करते हुए यहाँ पर, और चंद फेरा लगाकर भगवान का रथ फिर इस जनकपुरी में आकर विश्राम करेगा। यहीं पर विराजेंगे भगवान। और ये सूचना लगाई गई है कोरोना काल के लिए कि कोरोना से बचाव के लिए निर्देश जगदीश स्वामी मंदिर ट्रस्ट द्वारा। रथ के साथ होकर, और यहाँ पर रथ रुका हुआ है अभी ग्राम पंचायत भवन के सामने। आइए आपको और जगदीशपुरी मानोरा में एक बार फिर परंपराओं का निर्वहन, परंपरा नहीं टूटी। बार बार मैं कह रहा हूं कि कल रात तक, देर रात तक ये निर्णय था प्रशासन का कि इस मंदिर में रथ दर्शन तो कर सकते हैं, रथ यात्रा नहीं निकलेगी, लेकिन देर रात श्रद्धा की भक्ति और उनकी आस्था, प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यहाँ पर सब पे भारी पड़ी है, आस्था भारी पड़ी है। और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज विधिवत चालू हुई। हालांकि सांकेतिक रूप में जो सुबह 6, साढ़े 6 बजे भगवान रथ में आरूढ़ होकर और 7 बजे वहां से रवाना होकर शाम को 5 बजे इस जनकपुरी के मंदिर में आते थे, भगवान जगदीश के रथ के पहिए नहीं थमे और जो परंपरा निर्वहन होती है उस परंपरा का निर्वहन इस बार फिर से हुआ है। सालों साल से चली आ रही परंपरा, करीब 200 साल से चली आ रही परंपरा, ये विधिवत आज भी जारी है। और ये मालूम पड़ गया कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ऐसे संक्रमण काल में भी अगर नहीं रुकी तो वो आगामी वर्षों बरस तक कभी नहीं रुकेगी। धर्म की जीत हुई है और इस धर्म की जीत के साथ में आज पूरा मानोरा खुश है कि किसी भी तरीके से जो भी हो, जो भी निर्णय रहा हो प्रशासन का, जो भी मनाही रही हो पहले कोर्ट की, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान का कोर्ट सबसे बड़ा और उस धर्म की जीत के आगे कोई जीत नहीं। तरफदार मानव चंद की, रानी पद्मावती की, रानी पद्मावती की, श्री हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म का, सत्य की, सत्य की, गौ माता की, गौ माता की, विश्व का कल्याण हो। सब कुछ बदला हुआ है इस बार मानोरा में, जगदीशपुरी मानोरा में सब कुछ बदला हुआ है। यहाँ पर ये वही स्थान है जहाँ पर कि पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी और ये पूरा परिसर बहुत खेल खिलौने और तमाम दुकानों और झूलों से पूरा मेला यहाँ पर लगा रहता था। और यहाँ पर
जगह नहीं मिलती थी कि कोई निकल सके यहाँ पर, आसानी से निकल सके, खड़े हो सके। और भारी बारिश के बीच में यहाँ पर इस प्रकार का ये सब पूरा दृश्य दिखाई देता था। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण काल ने बिल्कुल बदल दिया नज़ारा, और चंद गिने चुने लोगों या जिनकी बहुत ज़्यादा ऐसा है कि किसी भी हाल में हमें भगवान के दर्शन करना है, वो यहाँ पर आए हुए हैं, आज मौजूद हैं। और ग्राम खास करके मानोरा गांव के और ट्रस्ट के लोगों के द्वारा जो निर्णय लिया गया भगवान की रथ यात्रा का, वो रथ यात्रा आज यहाँ पर निकाली जा रही है और परंपराओं का निर्वहन हुआ है। बार बार मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि परंपराओं का निर्वहन हुआ है, और ये साबित हो गया है कि इस संक्रमण काल में भी ये रथ यात्रा नहीं रुकी है तो नहीं रुकी है, और भगवान के रथ के पहिए नहीं थम सके हैं। और ये दूर आपको जो दृश्य दिखाई दे रहा है, भगवान का रथ जो है अब जनकपुरी की ओर वापस आ रहा है पूरे गांव का भ्रमण करने के बाद। जैसा कि आपके श्रद्धालुओं ने भी बताया कि इस बार उनको ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया कि वो भगवान की अगवानी करें, भगवान का स्वागत करें। हमेशा हर द्वार पर पिछले कई सालों से, पिछले कई वर्षों से हर द्वार पर रंगोली और कलश के साथ में भगवान का आरती, पूजन और अगवानी होती थी, और बड़े लोग इस बात से खुश होते थे, प्रसन्न होते थे, आनंदित होते थे कि भगवान हमारे घर पर आए हैं और हमें उनके स्वागत करने का मौका मिला है। वो रथ यात्रा आज भी निकली, भगवान का रथ, भगवान की श्री विग्रह आज भी उनके घर के सामने से निकले। लेकिन आनंद फानंद में हुई आज इस रथ यात्रा के में लोगों को यह मौका नहीं मिल पाया कि वो आज उस श्रद्धा भाव के साथ में, उस तैयारी के साथ में भगवान के दर्शन कर सकें और उनकी अगवानी कर सकें। लेकिन निर्णय हुआ, इससे सभी खुश हैं, और रथ यात्रा आज जो निकाली गई, इस बात से सभी संतुष्ट होंगे कि किसी भी स्थिति में भगवान की रथ यात्रा ना रुकी है ना रुकेगी, और परंपरा का निर्वहन हुआ। पत्रिका फेसबुक लाइव पेज पर आपने सबसे पहले किए हैं भगवान जगदीशपुरी जगन्नाथ जी के दर्शन, देवी सुभद्रा के दर्शन और बलभद्र जी के दर्शन। हाँ, कहाँ हुए? मंदिर में हुए, रथ के सामने। क्या पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की भक्त श्री सरदार महाराज चंद जी की, भक्त श्री सरदार महाराज चंद जी की, जगदीश स्वामी की, भैया जी महाराज की, सरोजा माई की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। वो कमरा में रखे हम हमारे तरह कह दे जो कमरा है वो ना, जो अरे जो शंकर जी पीछे पर मिल गया जगदीश स्वामी की, जगदीश स्वामी की, बलदाव जी महाराज की, दूसरा भाई की, जगदीश स्वामी की, जगदीश स्वामी की, जगदीश स्वामी की, सुभद्रा मैया की, बल्लभ भैया की, जगदीश स्वामी की, जगदीश स्वामी की, जगदीश स्वामी की। ओ मंगू
बारिश हो रही है और बारिश में रुका हुआ है भगवान जगन्नाथ का रथ जनकपुरी के सामने। जनकपुरी पहुंच चुके हैं भगवान, लेकिन अभी उनका रथ रुका हुआ है। कितनी देर लगेगी इस रथ में? अब भाई साहब कोई कह रहे हैं 4 बजे की, और अब कह रहे हैं घंटे का बता रहे हैं। महाराज जी से पूछते। हमको लगता है पूछ के आऊँ क्या किसी से? पुलिस प्रशासन अनुमति देगा नहीं? वो विदिशा से जो लोग आए ना, वो है गाँव का। बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद। ये मन्नत के धागे बांधने की परंपरा भी है। मन्नत के धागे बांधे जा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, मन्नत के धागे बांधने की परंपरा, और रथ से मन्नत के धागे बांधे जा रहे हैं इस तरीके से। और ये दंडवत भगवान जगन्नाथ के रथ की दंडवत, ये आपने हमारी मन्नत पूरी की है, हमारी मनोकामना पूरी की है, तो हम आपके दर्शन के लिए पैरों के बल नहीं, सिर के बल आएंगे। ये तन की सुध नहीं, भगवान मन जगन्नाथ के हवाले। यही मानोरा की, यही परंपरा है जगदीशपुरी मानोरा की। ये चौतरफा पिंड भरते श्रद्धालु। चलो बेटा, तुम कितनी का है यार, लिख के जाए, हट जाओ। बोलू हटो। अरे मैं अंसुल बोल रहा हूँ, ये मोबाइल देगा, मोबाइल में
हजारों लाखों दर्शकों की जगह आज चंद दर्शनार्थी, इसके बावजूद आस्था में कमी कहीं नहीं। व्यवस्था बना जाओ, मास्क नहीं पहने हो, चलो सब अरे जे कह रहा हूँ नहीं चल रहा है, नहीं कितना टाइम लगेगा रथ में? शाम को ले जाएंगे? हाँ भगवान शाम को जाएंगे। तय हो गया? हाँ शाम को नहीं, भगवान तो कल जाएंगे। अब यहाँ रात यहाँ पे कब उतरेंगे? 4 बजे। 4 बजे उतारेंगे। तय हो गया ये? हाँ जी। तो अब मैं यहीं हूँ, आप बता देना। हाँ। भोजन पानी की व्यवस्था। नहीं निकलेंगे हम लोग तो अभी। अरे अपन चाय पकड़ लीजिए, बात करके आओ। चार बजे का कह रहे हैं। अच्छा जो 4 बजे। प्रसाद लेके धल्लू चलो चले। एक फोटो कर लीजिए, ऊपर ही बैठे हुए उनसे बोल दे रहा हूँ खींच दे। वो नहीं खींच नहीं क्या?
जगदीश रथ यात्रा का एक तरह से समापन है यहाँ पर, और जनकपुरी में पधार चुके हैं। भगवान जनकपुरी के सामने, ये मंदिर के सामने जो है रथ खड़ा हुआ है भगवान का। अभी भगवान के श्री विग्रह जो है रथ में सवार हैं, और मंदिर समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि भगवान परंपरानुसार निकले हैं और परंपरानुसार ही यहाँ पर रथ से उतरकर जनकपुरी में पहुंचेंगे। अर्थात ये निर्णय हुआ है कि शाम को 4 बजे से 6 बजे तक भगवान रथ में ही सवार रहेंगे, और रथ में सवार जो उनके दर्शन करने का जो वो मिलता है, प्रसाद मिलता है, एक तरीके से उनका सौभाग्य मिलता है, वो दर्शन करने का भाग्य जो है, सौभाग्य जो है यहाँ के दर्शनार्थियों को मिलेगा। दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं वो भगवान के रथ में आरूढ़ दर्शन कर सके, इसलिए भगवान का रथ जो है यहाँ पर ही खड़ा रहेगा, और भगवान के श्री विग्रह जो है यहीं पर मौजूद रहेंगे। मैं गोविंद सक्सेना पत्रिका फेसबुक पेज के लिए अपने कैमरामैन गौरव के साथ में।